तो नमस्कार दोस्तों, आज कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बता दो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। कंपनी का रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप आया है। अगर बात करें नंबर्स की तो सबसे पहले चेक करते हैं रिवेन्यू, और इस क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू आया है 8,093 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,338 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू 6,596 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू में 10% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 23% रिवेन्यू है। तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक ने ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर बेस पे भी। इसके अलावा बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 5,100 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,097 करोड़ थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 4,020 करोड़ रुपये थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे 9% इंक्रीज हुई है बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम और 27% ग्रोथ मिली है बैंक को क्वार्टर बेस के अलावा ईयर ऑन ईयर बेस पे 27% ग्रोथ मिली है। इसके बाद करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,581 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,071 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 2,576 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छी 25% ग्रोथ मिली है बैंक को उसके नेट प्रॉफिट में, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बैंक का नेट प्रॉफिट सेम ही आया है। इसके बाद बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 13 रुपये पर शेयर, जबकि पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 43 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 25 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह क्वार्टर बेस पे बैंक का अर्निंग पर शेयर 25% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो यहाँ पे ये 20% से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी बैंक के ग्रॉस एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस की परसेंटेज आ रही है 2.08%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.24% थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज 3.19% थी। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक के ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। ये बहुत ही अच्छा साइन है कि बैंक अपनी एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। क्वार्टर बेस पे बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीए की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए आ रहे हैं 0.55%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.62% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर बैंक के एनपीए 1.06% थे। और यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे भी बैंक के नेट एनपीए कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के नेट एनपीए कम हुए हैं। तो इस तरह से हम बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो जैसे हमने शुरू में बताया था आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। बैंक ने अपने टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, साथ साथ अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो परसेंटेज हैं उसको भी कम करने में बैंक जो है वो कामयाब हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब कि हमें इस टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ क्या करना चाहिए, कि अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, बहुत अच्छा बैंक परफॉर्म कर रहा है तो बिल्कुल हमें उसके साथ बने रहना चाहिए और जो भी बैंक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हमें भी उसमें से पार्ट हमारा मिलना तय है। और अगर हम नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। काफ़ी आप चीज़ देख रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन साइड पे ही चल रही है और बहुत सारा इन्फ्लेशन यूएस की सारी बातें चल रही हैं, तो साथ देखें तो लोगों में घबराहट है, इस वजह से प्राइस भी उतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रखे हैं। तो आप एक बार अच्छे से और सर्च करके इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।